बच्चों, मैं एक मिशन पे हूँ, याद है ना। मैं आप सबको ये फील कराना चाहता हूँ कि जे एडवांस में स्पेसिफिकली केमिस्ट्री में नंबर लाना कितना आसान है। इसलिए मैं जे एडवांस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिटेल्ड सॉल्यूशन बना रहा हूँ, ताकि आप सबको ये समझ में आए कि जे एडवांस के स्पेसिफिकली केमिस्ट्री में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का कैसे यूज करना है, एंट्रेंस एग्जाम एलिमिनेशन ट्रिक कैसे यूज करना है, राइट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ साथ मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के भी चैप्टर्स की वीडियो सॉल्यूशंस बनाए हैं। इक्विलिब्रियम चैप्टर के, केमिकल काइनेटिक्स के, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2007 से लेके 2025 तक के सारे क्वेश्चन विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने सोल्व करे हैं। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2007, 8, 9, 10, 11, 12 के सोल्व करे हैं। नाउ आज इस वीडियो में हम करेंगे 2025 के। अब क्योंकि बहुत सारे आप सब बच्चों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट किया था कि सर आप ना लेटेस्ट ईयर से स्टार्ट करो, तो 2012 तक मैंने सोल्व किया था, तो उसमें आपने बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर आप लेटेस्ट ईयर से स्टार्ट करो। हम आज करेंगे 2025, फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी 2024, 23, 22 एंड सो ऑन, राइट। विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, पहला क्वेश्चन। कंसिडर द डिपिक्टेड हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन दिखाया हुआ है। इन दी हाइड्रोकार्बन्स गिवन बिलो द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन इज, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन बताना है। तो एसिडिक हाइड्रोजन ऐसे तो मुझे देख के नहीं पता लग रहा है, तो एक काम करते हैं, इनका कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं। जो कॉन्जुगेट बेस मेरा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, वो आपका जो एसिड होगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, राइट। अगर मैं इन सबके कॉन्जुगेट बेस बनाता हूं, लेट्स से मैंने इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया, तो यहां पर बना देता हूं मैं ए का। तो इट विल बी लाइक दिस कि यहाँ यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और H प्लस जाएगा तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, ओके, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, ओके। अच्छा, बी वाले में क्या हो रहा है? बी वाला जब मैंने ये एसिडिक हाइड्रोजन हटाया तो क्या रहा? तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये मिथाइल है, और फिर ये ऐसे मिथाइल, और फिर यहाँ पर ये। अच्छा, यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे दिख गई, ऑल्दो मैं सीओडी भी सोल्व करूंगा, लेकिन आप मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज दिख गई। यहां पर जब मैंने ऐसे डबल बॉन्ड बनाया, तो यहां पर देखो ये क्या बन गया, इसका एक एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बना आपका, ये ऐसे, यहां डबल बॉन्ड और ये माइनस। ध्यान से देखो भाई क्या बन गया, एरोमेटिक। अच्छा, एक मिथाइल ग्रुप भी था, मिथाइल ग्रुप भी लगा देते हैं, ऑल्दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एरोमेटिक बन गया भाई, एरोमेटिक। और एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल और कौन ही करेगा, राइट। तो ये वाला कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल है, यहां नहीं बन रहा, राइट, यहां नहीं बन रहा। अगर मैंने मान लो डबल बॉन्ड यहां कर दिया, तो ज्यादा से ज्यादा पहले क्या हो जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा, फिर ये डबल बॉन्ड बनाएगा, यहां माइनस आ जाएगा, यहां पर एरोमेटिक नहीं। मैं आपको देखो, क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया, बट स्टिल मैं आपको ये भी कन्विंस करूंगा कि देखो सी और डी में इससे ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल नहीं बन रहा है, ठीक है। ओके, तो सी और डी भी सोल्व करते हैं। तो सी अगर मैं बनाता हूं, यहां बनाता हूं मैं सी, सो इट विल बी लाइक दिस, ऐसे ऐसे, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, और फिर यहाँ ऐसे ऐसे माइनस, क्योंकि H प्लस जाएगा तो माइनस आएगा। तो भाई यहाँ पर मैंने ऐसे किया, तो ज्यादा से ज्यादा पहले यहाँ पर आएगा माइनस, फिर आएगा, तो ये एरोमेटिक नहीं बन रहा, रेजोनेंस है, एरोमेटिक नहीं बन रहा, राइट। तो सी ऑप्शन में भी नहीं बन रहा, जो कि नहीं बनेगा क्योंकि सिंगल करेक्ट है, ठीक है। आंसर आ ही गया हमारा, स्टिल मैं आप लोगों को कन्विंस कर रहा हूँ। देखो, अगर मैं ये क्वेश्चन अगर मैं एज ए स्टूडेंट दे रहा होता ना, तो जैसे मैंने बी ऑप्शन चेक किया ना, तो ज्यादा मैं चेक नहीं करूंगा सीओडी, मतलब एक बार फिर भी मैं एक सेकंड के लिए मैं देखूंगा कि किसी और में एरोमेटिसिटी के अलावा कुछ और तो नहीं आ रहा, राइट, जो कि इन जनरल तो नहीं आता है। बट स्टिल बी पे क्वेश्चन खत्म हो चुका है। डी भी मैं आप लोगों को कन्विंस कर देता हूँ, ये हाइड्रोजन निकालना है, तो इट विल बी लाइक दिस दिस दिस, यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड है, और यहाँ 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 पर माइनस है, और ये ऐसे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ, और फिर यहाँ। तो देखो फीलिंग आ रही है एरोमेटिसिटी टाइप, लेकिन ये तो sp3 कार्बन हो गया, ये तो पूरा डीलोकलाइज्ड है ही नहीं। मतलब फीलिंग एरोमेटिसिटी की ऐसे आ रही थी कि जैसे इसने भी यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ पर माइनस आया, इसने भी डबल बॉन्ड यहाँ माइनस, लेकिन ये तो पूरी रिंग पे डीलोकलाइज्ड है ही नहीं, है तो sp3 कार्बन है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, एसिडिक बेस, एसिडिटी बेसिसिटी का बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, राइट। ओके, नेक्स्ट। तो फॉर द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो द करेक्ट स्टेटमेंट्स इज आर, तो ठीक है, वन और मोर देन वन करेक्ट है। पहले पी क्यू आर बना ही लेते हैं। तो पी तो नॉर्मल है, मतलब इतना नॉर्मल जे एडवांस में। देखो आजकल पता है क्या आ रहा है आजकल, अब पहले क्या आता था, पहले पूछते थे पी क्या बनेगा, आर क्या बनेगा, क्यू क्या बनेगा।
अब थोड़ा सा देखो लेवल अप हो रही है चीजें सीरियसली। अब क्या बन रहा है, अब वो ना PQR बनवाएगा या कुछ भी रिएक्शन ABCD करके बनवा देगा, उनकी प्रॉपर्टीज पूछता है जैसे यहां पर पूछा गया है, राइट। बहुत बार अब इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भाई स्ट्रक्चर तो मैं बना लूंगा लेकिन प्रॉपर्टीज याद नहीं है, राइट। ओके, सो बैक टू क्वेश्चन। तो यहां पर आ गया ब्रोमीन नॉर्मल क्या बोलेंगे इसको, मार्कोवनिक एडिशन बोल दूं या एडिशन ऑफ HBr नॉर्मली है, राइट। सो P से फिर Q, फिंकलस्टीन सोडियम आयोडाइड ड्राई एसीटोन, याद रखो भाई, ठीक है। तो Q क्या बन गया मेरा, Q बनेगा मेरा यहां आ गया आयोडीन। स्वार्ट्स रिएक्शन फ्लोरीन, वन ऑफ दोज रेयर रिएक्शन जिससे हम फ्लोराइड बनाते हैं, राइट। सो R क्या बनेगा मेरा, दैट विल बी यहां पर कहीं भी फ्लोरीन लगा दो, ठीक है। सो PQR मेरा बन गया। अब आते हैं स्टेटमेंट पे, ध्यान रखो भाई, इज R है, वन और मोर देन वन करेक्ट है, ऑल दो पेपर में तो हमें सेक्शन से पता लग जाता है। सो पहला ऑप्शन है कार्बन X मतलब वही तो हमें समझ में ही आ गया, इस अदर कार्बन, ठीक है। मतलब वो कह रहा है कि एनी अदर कार्बन, वो हमें पता ही है कि भाई Br और आयोडीन और फ्लोरीन है, ठीक है। सो कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ इन PQR फॉलोज द ऑर्डर। भाई इस ऑर्डर देखने से पहले हम अपना ऑर्डर निकाल लेते हैं। तो कार्बन और हेलोजन की बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी होने वाली है, आयोडीन की। तो बॉन्ड लेंथ का अगर मैं अपना ऑर्डर निकाल लूं तो दैट विल बी, तो Q का आ गया, सॉरी Q कह रहा हूं, सबसे पहले आ गया Q, फिर P, फिर R, Q P R, राइट। आई डोंट थिंक कि मुझे बॉन्ड लेंथ एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि Q की बॉन्ड लेंथ कार्बन और आयोडीन की ज्यादा क्यों आई, मतलब ये तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा ऑर्डर आया QPR, तो QPR है नहीं, QRP है, QRP, राइट। तो गलत। सेकेंड ऑप्शन, सो द कार्बन हेलोजन बॉन्ड एंथैल्पी इन PQR फॉलोज द ऑर्डर। भाई बॉन्ड लेंथ अगर बड़ी तो बॉन्ड एंथैल्पी आके कम, अगर बॉन्ड लेंथ छोटी तो बॉन्ड एंथैल्पी आपकी ज्यादा, राइट। तो बॉन्ड लेंथ का अगर ये ऑर्डर है तो बॉन्ड एंथैल्पी बोल दूं, बॉन्ड एनर्जी बोल दूं, एक ही बात है। बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा, तो R आगे आ जाएगा, RPQ, RPQ, हाँ ये तो मैच कर गया भाई, ठीक है। RPQ जस्ट उल्टा है ना, ठीक है। relative reactivity towards SN2 reaction in PQR follows the order। भाई SN2 में हमें क्या देखना है, एक तो डिग्री देखनी है, डिग्री तो दोनों तीनों में सेम है, 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री। अब डिग्री के अलावा मैं क्या देखूंगा, लिविंग ग्रुप, राइट। सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है, I माइनस, फिर Br माइनस, फिर आपका फ्लोरीन। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी किसकी सबसे अच्छी हुई, I माइनस की। तो सबसे फास्ट SN2 में कौन रिएक्टिव होगा, Q के बाद P, और R तो अच्छा होता ही नहीं है, ठीक है। सो QPR ये तो गलती है, PRQ लिख दिया, तो मेरा आंसर आ रहा है QPR, तो ये भी नहीं है, राइट। ओके, सो पीके वैल्यू ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द लिविंग ग्रुप। तो PQR में लिविंग ग्रुप क्या है मेरा, Br माइनस, I माइनस, F माइनस। तो पीके वैल्यू ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड, तो वो किसकी बात कर रहा है, यहां पर बात कर रहा है HBr की। तो मैं नीचे लिख देता हूं, एक सेकंड, जगह नहीं है। HBr की बात कर रहा है P में, और Q में बात कर रहा है HI की। कॉन्जुगेट एसिड ना, कॉन्जुगेट एसिड याद आ रहा होगा, राइट। और R का आ रहा है HF, ठीक है। सो पीके वैल्यू पूछ रहा है, पीके। देखो एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, कई बार क्या होता है, एसिडिटी ऑर्डर पूछता है, कई बार पीके ऑर्डर पूछता है। तो हम ये कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मतलब मैंने निकाल दिया लॉजिक लगा के कि ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ये कम एसिडिक होगा, तो ये ऑर्डर आ गया। लेकिन वो ऑर्डर आया एसिडिक ऑर्डर या एसिडिटी का ऑर्डर, लेकिन पूछा होता है पीके वैल्यू का, ठीक है ना, पीके का ऑर्डर, तो वो उल्टा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा भाई मेरे में से, PQR में से, तो HI सबसे ज्यादा एसिडिक होगा ऑब्वियसली। फिर HBr, HF तो वीक एसिड होता है, याद आ रहा होगा भाई। आयनिक इक्विलिब्रियम में HF के तो हम वो निकालते थे पीएच ऑफ वीक एसिड HF, ठीक है ना। सो एसिडिक ऑर्डर की बात करूं तो HI सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर आपका HBr, फिर आपका HF। तो पीके वैल्यू किसकी सबसे ज्यादा हुई, पीके वैल्यू सबसे ज्यादा हुई HF की, मतलब कि R की, फिर HBr मतलब कि P, फिर आपका Q, ठीक है। तो RPQ, RQP है, RPQ। तो आंसर आ गया B। अच्छा, मुझे यहां पर ना एक चीज और बतानी है। देखो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन
जो ये वन और मोर देन वन करेक्ट वाले में ना कई बार जैसे आंसर देखो एक ही करेक्ट आया बी, तो जब देखो मैं एज अ टीचर सॉल्यूशन बना दूंगा, मुझे नर्वसनेस नहीं है, लेकिन जब आप जे एडवांस दे रहे होते हो ना, या फिर मैं भी एज अ स्टूडेंट दे रहा होता, तो ना डर लगता है कई बार, यार वन और मोर देन वन करेक्ट का एक ही आंसर आया। उस टाइम आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट कि भाई जो मैंने निकाला है ना सही है, ठीक है। मतलब आप जब अपना कर रहे हो, देखो जरूरी नहीं है कि वन और मोर देन वन करेक्ट में एक से ज्यादा आंसर आए ही आए, नहीं। कई बार वो साइकोलॉजिकली हिट होती है चीज कि यार इसका एक ही आंसर आया, ठीक है, तो एक आंसर आ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखो इस बात को कि भाई मैंने जो करा है सही है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि अगर मुझे आता है तो मैंने जो निकाला वो सही है। देखो एज अ टीचर मैं जो क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, और एज अ स्टूडेंट जब आप एंट्रेंस एग्जाम के उस नर्वसनेस वाले माहौल में बैठे रहते हो, तो बहुत आपको अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है कि नहीं भाई सही है मेरा, ठीक है। कई बार क्या होता है, अरे नहीं यार इसका एक ऑप्शन और होना चाहिए, नहीं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि नहीं मेरा आंसर है, ठीक है। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन हेलो एल्केन का, सिंपल सा क्वेश्चन। मैं तो ये ट्रस्ट मी टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मैं मेरे से कोई पूछेगा मैं ये कहूंगा ये तो भाई पूरा एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के 4-5 लाइन उठा के डाल दी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। So the monomer X involved in the synthesis of nylon 6,6 gives positive carbylamine test. If 10 moles of X are analyzed using Dumas method, the amount in gram of the nitrogen gas evolved is, देखो ये इतना सिंपल क्वेश्चन है ना, बच्चे डूमास मेथड का फॉर्मूले रट्टा मार लेते हैं। अरे क्यों रट्टा मारना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको देखो ये देखना पड़ेगा, पॉलीमर चैप्टर का क्वेश्चन है ये, तो इसमें नाइलॉन 6,6 में कौन से मोनोमर होते हैं भाई, नाइलॉन 6,6 में, नाइलॉन 6,6 में याद आ रहा होगा दो मोनोमर होते हैं और दोनों में 6 कार्बन होते हैं, दैट इज वाई द नेम 6,6। देखो अब ना आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि पॉलीमर, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है ना, तो पॉलीमर का क्वेश्चन वो कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक से रिलेट कर देगा, ठीक है। 2025 की बात कर रहे हैं हम, 2024 में भी आया इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। ओके चलो इस पर सोल्व करते हैं। तो NH2 इसके जो मोनोमर होते हैं CH2, 6 कार्बन NH2, ठीक है। ओके, और एक आपका मोनोमर होता है, प्लस लिख देता हूं, एडिपिक एसिड, ये तो याद ही रहता है, वैसे मेरे को इन जनरल याद नहीं रहते नाम, इसका नाम याद रहता है। 6 कार्बन की डाई, ओ सॉरी 6 नहीं, यहाँ पर तो 4 आएगा ना, तो 4 5 6, 6 कार्बन की डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कहते हैं हम, एडिपिक एसिड। अब देखो मुझे ना एक प्रॉब्लम हुई इस क्वेश्चन में, या प्रॉब्लम बोल दूं या मैं बोलूं कि भाई उसने क्यों लिखा, जे एडवांस ने क्यों लिखा, the monomer X involved in the synthesis of nylon 6,6 gives positive carbylamine test। अगर मुझे एक बात बताओ ये देने की जरूरत क्या थी, ठीक है, जब उसने बोल ही दिया डूमास मेथड, और डूमास मेथड तो हम नाइट्रोजन के लिए करते हैं, आई थिंक वो कुछ ज्यादा ही हेल्प कर रहा है आपकी, ठीक है। कार्बाइलमिन टेस्ट क्योंकि वही आपका 1 डिग्री यही देने वाला है, ठीक है। तो वो इस मोनोमर की बात ही नहीं कर रहा, मैं अगर मान लो वो ये ना भी देता तब भी डूमास मेथड में तो मैं यही करवाता, मैं वो करवाऊंगा ही कैसे, डूमास मेथड तो होता ही नाइट्रोजन के लिए, राइट। चलो एनीवे, सो अब मेरा जो x है वो ये है, इतना मुझे समझ में आ गया, जो मेरा x है वो ये है। अब वो क्या कह रहे हैं कि 10 मोल्स लिए भाई, इसके मैंने लिए हैं 10 मोल्स। अब 10 मोल्स का वो एनालाइज करा रहा है डूमास मेथड से, द अमाउंट इन ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। इसमें रट्टा नहीं मारना होता, बच्चे डूमास मेथड के, जेल्डाल्स मेथड के, और जितने भी मेथड होते हैं, मुझे तो कई बार नाम याद भी नहीं रहता, तो उसके फॉर्मूले याद, फॉर्मूले रट्टा मार लेते नहीं, सिंपल मोल कंसेप्ट है, ठीक है, सिंपल मोल कंसेप्ट। मुझे एक बात बताओ भाई, जो नाइट्रोजन गैस निकलती है ना, वो यहां पर मैं कुछ कुछ रिएक्शन करूंगा, राइट, इसका कंबशन करूंगा, फिर वो नाइट्रोजन गैस निकलेगी। भाई सारी की सारी नाइट्रोजन गैस निकल कहां से रही है, सारे का सारा नाइट्रोजन आया कहां से, यहीं से, एज सिंपल एज दैट। अब यहां पर एक चीज देखो, 10 मोल्स अगर इसके है तो मोल्स ऑफ, मैं पूरा लिख ही देता हूं, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने हुए भाई, 2 नाइट्रोजन है ना, 1 2, 2 नाइट्रोजन है, तो इसके एक से कितने नाइट्रोजन आएंगे, 2, तो 10 मोल से कितने आ जाएंगे, 20। तो मोल्स ऑफ N2 कितना हो गया, 20/2 10, वो तो मैं डायरेक्ट भी यहां से लिख सकता था, बट मैं आपको स्टेप वाइज इसमें दिखा रहा हूं। सो मोल्स ऑफ N2 कितना हो गया, 10, सिंपल। अब वो पूछ क्या रहा है, मोल्स नहीं मास पूछ रहा है, तो बस ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो इनटू N, नाइट्रोजन का मोलर मास ऑब्वियसली देता भी है, हमें पता भी रहता है, 14 × 2 28। तो यहीं पर मैं लिख देता हूं मास ऑफ N2 कितना आ गया, 10 × 28 इज इक्वल टू 280 ग्राम।
तो आंसर कितना आ गया 280। याद नहीं करना होता फॉर्मूला, इसके फॉर्मूले याद नहीं करने होते। आप लोग क्या याद कर लेते हो कि भाई डायरेक्ट वो फॉर्मूला याद कर लेते जो एनसीईआरटी में लिखा है। ट्रस्ट मी, मैं तो किसी भी बच्चे को रिकमेंड नहीं करता, हम तो सिंपल लगाते हैं मोल कंसेप्ट, ठीक है। सो ये तो सबसे सिंपल ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन पे बहुत हुआ था हंगामा, और तुम्हें मतलब मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज भी बताऊंगा। इस क्वेश्चन पे भर भर के बच्चों ने चैलेंज करा था, भर भर के, जब टेंटेटिव आंसर की आई थी, ठीक है। और यहां पर ना हर एक बच्चे ने एक इतनी फंडामेंटल गलती करी थी, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और इसकी ना मैं परसेंटेज भी मैं यहां पर पुट करना भूल गया, मैं आपको थंबनेल में लिख के दे दूंगा, ठीक है। परसेंटेज करेक्ट इतने कम बच्चों का था इस क्वेश्चन का, परसेंटेज करेक्ट, क्योंकि हर बच्चे ने एक वो फंडामेंटल गलती कर रखी थी जो नहीं, ऑब्वियसली नहीं करनी चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी वीडियो बनानी थी ना, तो मैं भूल गया वो परसेंटेज डालना, वो मैं थंबनेल में डाल दूंगा, ठीक है। इसकी परसेंटेज जो करेक्ट था कि किन बच्चों ने, कितने प्रतिशत बच्चों ने इसको सही किया, बहुत कम था वो, ठीक है। चलो एनीवे स्टार्ट करते हैं। द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो इज कैरिड आउट विद 16 मोल्स ऑफ एक्स। तो ये जो एक्स है 16 मोल्स है, ठीक है, 16 मोल्स है। द यील्ड ऑफ द मेजर प्रोडक्ट इन ईच स्टेप इज गिवन बिलो। तो यील्ड हर एक स्टेप में, जैसे यहां से पी आया तो 100% यील्ड में आया, पी से क्यू आया तो 50% में आया, ठीक है। सो द अमाउंट इन ग्राम, ऑब्वियसली वो ले देखे, देखो मोल कंसेप्ट लगाता ही है। दो तीन चीजें ना अब आजकल वो कर रहा है जी एडवांस। क्या कर रहा है? एक तो जो मैंने पहले बताया कि भाई स्ट्रक्चर बनवाएगा, स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा, उसकी प्रॉपर्टीज पूछेगा। दूसरा कि यहां पर ऐसे स्ट्रक्चर बनवाएगा, स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा, मोल कंसेप्ट लगवा के वो मास पूछेगा। और देखो यहां पर जब भी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट इस तरह से लगाता है ना कि परसेंटेज यील्ड वगैरह देता है, उसमें याद रखना जो गलती होती है वो होती है कि मान लो 2a से b गया या a से 2b गया। a से b जा रहा है तो 1:1 तो मेरे को याद रहता है, लेकिन 2a से b गया या a से 2b गया, 3a से आपका b गया, a से 3b गया, तो वो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का ध्यान रखना होता है, ठीक है। ओके, सो द अमाउंट इन ग्राम ऑफ द s, तो यहां पर जो s बन रहा है उसका मुझे मास बताना है, ठीक है। थोड़ी लंबी चौड़ी रिएक्शन स्कीम है, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले सोडियम ड्राईथर एराइल, क्या बोलेंगे इसको, हेलोएरिन ब्रोमोएरिन, ठीक है, एराइल ब्रोमाइड, क्या हो जाएगा? फिटिक रिएक्शन, राइट। तीन रिएक्शन थे ना, वुड्स वुड्स फिटिक फिटिक, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई? बस इसको रिपीट कर दो। तो यहां पर मैं यहां पर बना देता हूं, तो देखो यहां पर इसका कॉपी, मतलब इसका जेरोक्स करो और चिपका दो, ठीक है। और यहां पर देखो सेकंड स्टेप में वो हाइड्रोलिसिस भी कर रहा है, और मुझे यहां क्या दिख रहा है? एसिटाल। एसिटाल हटेगा या नहीं हटेगा? देखो इन जनरल हटता है, ठीक है, एसिडिक कंडीशन में। कई बार क्या होता है ना कि वो माइल्ड एसिडिक कंडीशन डाल देता है तो वो एसिटाल नहीं हटता, ठीक है। तो यहां पर हटेगा नहीं हटेगा, वो इसने हिंट के लिए मेरे को मोलर मास दे दिया 210, तो हम ना हटा के चलते हैं। अगर नहीं मैच करेगा मोलर मास तो हम लगा देंगे, ठीक है। तो पहले तो इसको आर आर कॉपी कैट कर दो, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा? यहां पर बेंजीन, तो ब्रोमीन ब्रोमीन यहां पर ऐसे, ठीक है। और ऑर्थो पोजीशन पे ये CHO हो जाएगा। CHO भाई, एसिटाल को खोलना पड़ेगा, एसिटाल को खोलना नहीं सिखाने वाला मैं यहाँ पर। अब जे एडवांस की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि एसिटाल को मैं कैसे खोलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑर्थो पोजीशन पे CHO, तो यहाँ पर CHO लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ये लो CHO। अब अगर एसिटाल खुल रहा होगा तो मोलर मास मैच करेगा, ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो इसका मोलर मास कैलकुलेट करते हैं, तो कितने कार्बन है भाई? 6 और 6 12, 13 14, तो 14 तो कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 गया ना, तो 4 और 4 8 9 10, तो 10 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने? 1 2, तो 2 ऑक्सीजन। तो चेक करते हैं भाई, 14 इंटू 12, तो 12 को ना 10 + 2 लिख लो, ठीक है। तो 140 और 14 दूनी 28, 8 4 2 6, 168, और 10 हाइड्रोजन तो 178, और 2 ऑक्सीजन, 16 दूनी 32, 8 2 10, 7 और 3 10, और 11 और 2 210, भाई मैच कर रहा है, ठीक है। तो एसिटाल को खोल ही रहा है वो, ठीक है। ओके, तो ये कैलकुलेशन हटा देता हूं मैं ताकि हमें अब थोड़ा स्पेस मिल जाए। ओके, अब ये मेरा पी आ गया। अच्छा, अब यहां पर गलती हो रही है। क्या गलती हो रही है?
याद करो भाई, चाहे आपका वुड्स रिएक्शन हो चाहे फिटिक रिएक्शन हो, याद करो 2RX से मेरा RR बनता था, सोडियम ड्राई ईथर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो X कितने मोल है? यहां पर वो एक तो ये गलती होती है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ऑल्दो बहुत सारे बच्चों ने ये वाली गलती नहीं करी, ये भी मैं मान रहा हूं। तो 16 मोल से जो P बनेगा, ये मेरा P है, ठीक है। तो 8 मोल्स पहले बन गए, ठीक है। अब P में मैं क्या कर रहा हूं भाई, P से मैं Q बनाऊंगा, तो Q क्या है? NaOH हीट, NaOH हीट दिख ही रहा है। भाई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इंट्रामोलिकुलर नहीं, सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है ना। एक CHO का आपका, वैसे इंट्रामोलिकुलर कह ही सकते हैं, एक CHO का COOH और एक CHO का CH2OH, सिमेट्रिक है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, किसी को भी कर दो, ठीक है। ओके, सो यहां पर ये बना देता हूं, इसका मैंने मान लो COH कर दिया, ठीक है, और इसका मैंने कर दिया CH2OH। ऑल्दो COH एसिडिक, मतलब H+ डालने के बाद बनेगा, ठीक है। ओके, तो Q, अब Q क्या है? P से जब मैं Q गया तो 50% यील्ड है, इसके 8 मोल थे, 1 मोल से 1 मोल ही जा रहा है, तो 8 मोल से आपका ये कितना जाएगा? 4 मोल, तो ये Q है मेरा 4 मोल्स, ठीक है, 4 मोल्स। अब इसके बाद मैं क्या क्या कर रहा हूं? NaOH सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, याद करो भाई, ठीक है। और ये डीकार्बोक्सिलेशन के लिए हीट चाहिए होता है, तो 1 और 2 एक ही स्टेप है। तो यहां पर अब मैं क्या करूंगा, ये डीकार्बोक्सिलेशन COH हटा दो बस, RH याद आ रहा होगा, तो यहां पर ये मैंने कर दिया CH2OH, ठीक है। तो ये मेरा बन गया, क्या बन गया मेरा? R बन गया, और अगेन Q से R 50% है, तो 4 से 2 मोल, 2 मोल एक ही बात है, ठीक है। डिकार्बोक्सिलेशन कर दिया। अब R से मैं जा रहा हूं T, PbR3, ये तो नॉर्मल है, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ROH से PbR3 डालो ROH में, तो RBr, तो एल्कोहल है, फिनोल नहीं है ना, एल्कोहल है तो बन जाएगा। तो यहां पर कहां करूं, थोड़ा ऊपर कर देता हूं, यहां कर देते हैं, तो बस Br लगा दो, तो बेंजीन रिंग, और यहां पर ये बेंजीन रिंग, और ऊपर बना देता हूं ऐसे, यहां कर देता हूं CH2Br, एक ही बात है, सिमेट्रिक है, तो ये मेरा क्या बन गया? T, ये अगेन 50% में बना, तो 2 से 1 मोल बना ये, ठीक है। अब आ रहा है मेजर रोल, जहां पर बहुत सारे बच्चों को हो गई प्रॉब्लम, और बहुत सारे बच्चों ने करी गलती, ठीक है। इवन वन ऑफ माय स्टूडेंट ऑल्सो, जिसकी जे एडवांस में 250 रैंक आई थी, शांतनु, अगर वो वीडियो देख रहा है तो उसको याद आएगा, क्योंकि उसी रात हमने इस पे डिस्कशन भी किया था और मैंने उसको बहुत डांटा था। सोडियम हाइड्राइड, देखो बच्चों ने क्या गलती करी, ध्यान से देखना, ठीक है। अब वो ना R और NaOH, तो मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से फोकस करके देखना। अरे हो जा, हाँ, अब यहां पर देखो, बच्चों ने पता है क्या बोला? बहुत सारे बच्चों ने ये बोला कि जो मेरा ये T है ना, तो इसमें सोडियम हाइड्राइड, तो H- यहां पर SN2 करवा दिया CH2Br में। हाउ कैन यू डू दिस? सोडियम हाइड्राइड कैन नेवर बी अ सोर्स ऑफ, मतलब हाइड्राइड माइनस उसमें जो है वो कैन नेवर बी एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज ऑफ सम केमिस्ट्री ऑफ सोडियम, हमें उस एडवांस केमिस्ट्री में नहीं जाना, बट सोडियम हाइड्राइड कैन नेवर एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। सोडियम हाइड्राइड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो सोडियम हाइड्राइड ऑलवेज एक्ट एज अ बेस, सोडियम हाइड्राइड कभी भी न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करेगा, ठीक है। तो बच्चों ने पता क्या ये काइंड ऑफ चैलेंज किया जी एडवांस को, तो बच्चों ने पता क्या बोला था? बच्चों ने बोला कि हम ये चैलेंज करेंगे कि ना आर हमें दिखाई नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर एरो पे आर है, आर हमें दिखाई नहीं, हमने तो ना हाइड्राइड यहाँ पर अटैक करवा दिया, तो और बेंजीन बेंजीन CH3 बना दिया। और ये बहुत सारे बच्चों ने करा भी, कंप्लेंट करी, चैलेंज किया, उससे कोई फर्क, मुझे पता है था कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जे एडवांस बहुत सीरियस है अपने पेपर को लेके, अपनी आंसर की को लेके, ठीक है। तो उनको आप पागल नहीं बना सकते, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि हमें तो अपने अपने कंप्यूटर पे आर दिखाई नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। एनीवे, बैक टू द क्वेश्चन। तो देखो टी मेरा बन गया है, अब आर डाल रहा है, और सोडियम हाइड्राइड, आर क्या है मेरा? आर मेरा ये था, तो अल्कोहल से वो एसिडिक हाइड्रोजन, इट विल एक्ट एज अ बेस, सोडियम हाइड्राइड आपका बेस का काम करेगा, और एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, क्या बनाएगा यहाँ? एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड यहां पर करेगा नॉर्मल SN2 ईथर, विलियमसन ईथर, राइट।
तो यहाँ पर सोडियम हाइड्राइड और क्या डाल रहा है, ये R डाल रहा है, तो R ऐसे लिख देता हूँ। तो सबसे पहले तो क्या करेगा, इसका एसिडिक हाइड्रोजन, तो इस एसिडिक हाइड्रोजन मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर उसने निकाला CH2 और लेट्स से ऐसे कर देता हूँ मैं O-। अब O- यहाँ इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा SN2 मैनर में और Br- निकलेगा, वो तो नॉर्मल जो SN2 होता है हमारा, ठीक है। सो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट विल बी, थोड़ा 4 बेंजीन रिंग बनेंगे भाई, तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। तो इट विल बी, ध्यान से देखना, ठीक है। तो प्रोडक्ट विल बी, तो यहाँ CH2O, अब यहाँ पर क्या आएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, ये वाला पार्ट CH2 वाला, तो CH2 फिर बेंजीन रिंग, ठीक है। तो CH2 और फिर बेंजीन रिंग, थोड़ी अजीब सी बेंजीन बन गई, चलो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, बेंजीन रिंग, ठीक है। तो ये मेरा बना S, ये मेरा बना S। तो परसेंटेज यील्ड को भूलना मत भाई, ठीक है। तो यहां से T से, T मेरा कितना था, 1 मोल था, तो T से मैं S में आ रहा हूं 50%। अगेन तो ये कितना हो गया मेरा, आधा मोल, तो S कितना हो गया मेरा, हाफ मोल, हाफ मोल, ठीक है। अब बस इसका मोलर मास निकालते हैं, थोड़ा जो हैवी काम है, ठीक है। कोई नहीं, निकालेंगे, जे एडवांस है भाई, सब करेंगे हम जे एडवांस के लिए, रात दिन एक कर देंगे। अरे हो जा, ओके। सो कितने कार्बन है, ध्यान से गिनो भाई, 6 और 6 चौक 24, 24 कार्बन, 20, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ C24, ठीक है। आराम से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 24 तो बेंजीन के हुए ना, 2 और है तो 26 हो गया, ठीक है। ये गलतियां हो जाती है। अब हाइड्रोजन गिनते हैं, तो इन दोनों बेंजीन रिंग के तो 5-5 हो गए, 5 और 5, क्योंकि एक यहां से हट गया ना 10, तो 5 और 5 10, और यहां पर ये 2 हट गए, तो 4 और 4, यहां पर भी 2 हट गए, तो 8, तो 10 और 8 18, 18 और 4 22, मतलब वो आप लोग वो तो कर ही लोगे आप लोग, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 1, ठीक है। चलो भाई, हैवी काम है, तो 26 इंटू 12, 26 इंटू 12, 12 मेरे लिए सबसे बेस्ट यही है, ठीक है। सो कितना हो जाएगा, 260 प्लस 26 दूनी 52, तो 2 6 और 5 11, 312, और 22 ऐड करते हैं 4, और 2 1 3 3, और ऑक्सीजन ऐड करते हैं, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 6 4 10, 3 और 1 4 5 3, 350, तो 350 का आधा, ये तो 1 मोल का है ना, तो 350 का आधा कितना हो गया, कितना होता है 175, 175, 175 ग्राम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को एक बहुत अच्छा केस स्टडी हो गया है ये, कि हमें हर चीज को ध्यान में रखना है। सोडियम हाइड्राइड ऑलवेज एक्ट एज अ बेस, ये तो हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस में एल्कोक्साइड जब बनाना होता है अल्कोहल से, तो सोडियम डालते हैं, या फिर मैं सोडियम हाइड्राइड डालता हूं, ठीक है। ओके चलो, तो अच्छा क्वेश्चन था, आई लव दिस क्वेश्चन। इसकी परसेंट मैं थंबनेल पे लिखूंगा कि कितने प्रतिशत बच्चों ने ये सही किया, ठीक है। ऑल्दो वो तो थंबनेल तो आप पहले ही देख लोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये वाले क्वेश्चंस ना मेरे को बड़े पसंद आते हैं, क्यों, इसमें सारा सोल्व ही नहीं करना पड़ता, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को सोल्व किया करो। देखो जब तुम घर पे भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो ना, तो इस तरह से सोल्व किया करो भाई, जल्दी से आंसर आए, बाय हुक और बाय क्रुक। आप कोई एलिमिनेशन ट्रिक लगा के कर रहे हो तो निकालो। जब क्वेश्चन हो जाए ना, 4-5 तुमने क्वेश्चन सोल्व कर लिए, 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, अब हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस करो अच्छे से, कि इस क्वेश्चन में ठीक है मैंने एंट्रेंस एग्जाम स्किल लगा के तो सोल्व करा, लेकिन इसमें ये वाला पार्ट का मतलब क्या था, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अब इसको सोल्व करेंगे हम। ओके, सो द मेजर प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शन इन लिस्ट 2, लिस्ट 2 में जो प्रोडक्ट आएंगे आर द रिएक्टेंट्स फॉर द नेम रिएक्शन मेंशन इन लिस्ट 1, वो जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट है इन नेम रिएक्शन के, और ये आपके ऑप्शंस यहां पर है, ठीक है। ओके, सो टोलुइन CrO2 Cl2 CH2, इसको तो आंख बंद करके मैं बता सकता हूं भाई, क्या है ये, इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। इटार्ड रिएक्शन बहुत, अब जे एडवांस बहुत यूज कर रहे हैं, लास्ट जो यूज किया था 2023, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2023 जे एडवांस में भी यूज किया था, ठीक है। सो टोलुइन में इटार्ड रिएक्शन क्या आ गया, बेंजल्डिहाइड, ये तो प्रिपरेशन होती है बेंजल्डिहाइड की। अब बेंजल्डिहाइड एज रिएक्टेंट कहां होगा, स्टीफन नहीं, सैंडमैन नहीं, होपन प्रोवाइड, कैनिजारो आ गया। एस का तो 1 है, एस का 1 है, तो इसको काटो और इसको काटो, ठीक है।
तो बी और डी में से करना है। अब क्या निकालना है, कोई भी निकाल दो, पी क्यू आर में से कुछ भी निकाल दो। चलो सेकंड लेते, कोई भी पकड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड में सबसे पहले मैंने क्या डाला, बेंजोइक एसिड में मैंने सबसे पहले डाला PCl5, क्या करेगा, RCOOH से RCOCl, तो RCOCl, ठीक है। फिर NH3, NH3 क्या करेगा भाई, अमाइड बनाएगा, NH3 क्या करेगा, अमाइड बनाएगा, तो यहां पर ये NH2, ठीक है। उसके बाद P4O10, हीट, डिहाइड्रेशन, पानी निकालेगा, साइनाइड बनेगा, राइट, साइनाइड। तो यहां पर क्या आ गया, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, बेंजोनाइट्राइल। सो बेंजोनाइट्राइल, नाइट्राइल, हाँ स्टीफन रिएक्शन आ गया ना, तो P का आ गया है आपका 2, P का 2, P का 2 कहाँ आ रहा है, P का 5, P का, हाँ तो B आ गया आंसर, राइट। सारे सोल्व भी नहीं करने। अच्छा, अब हमारा आंसर आ गया, लेकिन मैं आपको फॉर द सेक ऑफ केमिस्ट्री, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, मैं पूरा सोल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, नाइट्रोबेंजीन में आयरन HCl डाला, तो नाइट्रोबेंजीन का क्या हुआ, एनिलीन, एनिलीन में मैंने ये डाला HCl NaNO2 डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम, N2 प्लस Cl माइनस। अच्छा, कुछ बच्चे ये देख रहे हैं कि यहां पर पानी डाला, लेकिन टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर, टेम्परेचर लो टेम्परेचर, जो हम बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट से फिनोल बनाते हैं ना, तो वो वार्म वाटर होता है, थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है। इस टेम्परेचर पे तो हम डाइजोनियम सोल्ट को स्टोर करते हैं, राइट, स्टोर करते हैं। सो बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट ऑब्वियसली सेंड मेयर, तो Q का 3 आ रहा है क्या, हाँ Q का 3 आ ही रहा है, राइट। अब R का 4 भी आ जाएगा, R का 4 मतलब यहाँ पर वो टोलुइन आपका Cl2H न्यू। अच्छा देखो, यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखना, ये एनसीईआरटी में भी है, बट हमें ध्यान से, जब भी वो टोलुइन में Cl2H में डालूंगा ना, मैं हमेशा एक हाइड्रोजन नहीं, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करूंगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है, याद करो भाई, बेंजाल क्लोराइड था शायद नाम, ठीक है ना, बेंजाल क्लोराइड, ठीक है। सो अगर वो ब्रोमीन देता ना, तो मैं बाय डिफॉल्ट एक ही करता, ठीक है। तो यहां पर बेंजाल क्लोराइड बनेगा, और उसके बाद H2O, तो फाइनली क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड, राइट। मैं एक बार बना के भी दिखा देता हूं, तो पीएच ले लेते हैं ना, पीएच, तो पीएच पहले बनेगा CHCl2, उसके बाद आपने डाला पानी, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहां पर ना, बैक कैलकुलेशन भी तो कर सकते हो ना, टोलेंस रिएजेंट है, टोलेंस रिएजेंट है, तो ऑब्वियसली एल्डिहाइड होगा ही, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद टोलेंस रिएजेंट डाला, तो बेंजोइक एसिड बन गया, बेंजोइक एसिड में क्या फिर क्या डाल रहे हो, अच्छा टोलेंस रिएजेंट सोल्ट बनेगा, ये सोल्ट, O माइनस Na+, और सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में जब हम ये डालते हैं ना SO2Cl2, तो Cl लग जाता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं, तो यहां पर क्या बनेगा, PHCOCl। अब यहां पर क्या डाल रहा है, NH3 अमाइड, अगेन जो ऊपर वाला था, PHCONH2, ठीक है। तो अमाइड, दैट इज वाई होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, उसके बाद वो क्या करेगा, एनिलीन, ठीक है। तो हमें पता है ये डिग्रेडेशन कार्बन कम कर देगा, तो आंसर मेरा ऑल दो पहले आ ही गया था, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, Q3R4 तो 5 मैच ही नहीं कर रहा है किसी के साथ, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि आप निकालो इसका प्रोडक्ट क्या रहेगा, ठीक है, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, यहां पर भी थोड़े बहुत सारे रिएक्शंस है, बहुत सारी उनकी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, केमिकल प्रॉपर्टीज, चलो देखते हैं। सो मैच द कंपाउंड्स इन लिस्ट 1 विद द एप्रोप्रिएट ऑब्जर्वेशन इन लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा चलो, मैं आपको ये बताता हूं कि मैंने कैसे सोल्व किया था ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो अगेन ये मैच द कॉलम है, देखो पहले जो मैच द कॉलम आते थे ना, बड़े हानिकारक होते थे, वो लिटरली बड़े हानिकारक इसलिए होते थे क्योंकि उनमें ऑप्शंस ही नहीं होते थे, तो पी का सारे भी हो सकते हैं, तो वो फिल करना पड़ता था। थैंकफुली आज के टाइम में हमारे पास ऑप्शंस है, तो हम एलिमिनेशन से आंसर निकाल सकते हैं, या एक या दो ऑप्शन से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। एनीवे, मैंने जैसे सोल्व किया था वो दिखाता हूं मैं, जब मैंने ना पहले मैं पढ़ता हूं सारे, देखो यहाँ पर देखो, थोड़ा देख लिया, अब ये देखो रिएक्शन विद फिनाइल डाइजोनियम, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब जो मेरे को एकदम से याद आती है चीज, मैं तो वो देखता हूँ, मुझे एकदम से ना ये याद आया था, ठीक है, जैसे मैंने सोल्व किया था वो बता रहा हूँ मैं। मुझे एकदम से ये दिखाया था, लसाइने टेस्ट, लसाइने एक्सट्रैक्ट ऑफ द कंपाउंड ट्रीटेड विद डाइल्यूट HCl फॉलोड बाय एडिशन ऑफ एक्वस FeCl3 गिव्स ब्लड रेड कलर। ब्लड रेड कलर तो तब होता है ना जब ये SCN माइनस आयन बनता है, मतलब कि आपके उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर भी है, कार्बन भी है और नाइट्रोजन भी है।
इसमें है नाइट्रोजन है, कार्बन है, सल्फर नहीं है। इसमें नाइट्रोजन कार्बन सल्फर नहीं है, नाइट्रोजन क्लोरीन कार्बन सल्फर नहीं है, इसमें भी सल्फर नहीं है। तो इसलिए फोर्थ किसी के साथ मैच नहीं करेगा, तो फोर्थ किसी के साथ मैच करेगा ही नहीं, ठीक है। तो जहां पर भी फोर्थ है ना, आर का 4, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा ये एस का 4 है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, और यहां पर 4 नहीं है। तो मैंने पहले ऐसे स्टार्ट किया था, ठीक है। आप कोई भी ले सकते हो, आपका जो मन करे। चलो और फिर देखते हैं। ओके सो फिर मैंने जो दिखा मेरे को FeCl3, मेरे को ना टेस्ट ज्यादा याद रहते हैं, तो मैं एज अ स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, जो मुझे एज अ स्टूडेंट, ठीक है, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं हर एक सोल्व करूंगा। मुझे FeCl3 टेस्ट दिखा, ठीक है। क्या है ये ऑप्शन, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, रिएक्शन विद निन हाइड्रीन। अच्छा पहले तो निन हाइड्रीन टेस्ट कौन कौन दिखाते हैं, अमोनिया दिखाता है, 1 डिग्री अमीन दिखाता है, या RnH2 लिख दूं, ठीक है, 1 डिग्री प्राइम अमीन ही लिख देते हैं बस, 1 डिग्री अमीन दिखाता है, ठीक है। ओब्वियसली अमीनो एसिड बोल दूं तो मैं पेप्टाइड भी बोल सकता हूं, पेप्टाइड बोल दूं तो मैं प्रोटीन भी बोल सकता हूं, राइट। एक ये तीनों एक ही बात है लगभग, ठीक है, या पेप्टाइड और प्रोटीन तो एक्चुअली एक ही बात है, ठीक है। ओके सो रिएक्शन विद निन हाइड्रीन गिव्स पर्पल कलर, मतलब कि वो या तो अमोनिया होगा, 1 डिग्री अमीन होगा, ठीक है, या फिर अमीनो एसिड पेप्टाइड प्रोटीन होगा। एंड इट ऑल्सो रिएक्ट्स विद FeCl3। अब देखो मैंने कैसे क्वेश्चन किया था, ये फोर्थ किसी के साथ मैच नहीं किया, तो डेफिनेटली बचे क्या, 5 3 2 1, इनमें से तो कोई ना कोई मैच करेगा ही ना किसी के साथ, तभी तो ऑप्शन बनेंगे। 4 वहां पर है तो 4 यहां पर भी होने चाहिए। तो FeCl3 देता है मेरा फिनोलिक OH। मैं तो निन हाइड्रीन वाला देखा भी नहीं था जब मैंने पहले सोल्व किया था। तो FeCl3 देता है आपका फिनोलिक OH। फिनोलिक OH है कहां का, यहां पर फिनोलिक OH नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, एक लोता है ही सिर्फ पी में, एक लोता। मैंने तो ये देखा भी नहीं था निन हाइड्रीन, ठीक है, मैं तो वो तब देखता जब ये अगर एक से ज्यादा में होता तब मैं देखता, ठीक है। तो FeCl3 ये होगा, तो P का हो गया 2, P का 2 हो गया, तो अच्छा P का 2 तो दोनों में ही आ रहा है, दिमाग ही नहीं, ठीक है, P का 2 दोनों में ही आ रहा है, ठीक है। ऑल्दो ये आपका निन हाइड्रीन भी देगा क्योंकि ये 1 डिग्री अमीन दिख रहा है मेरे को, ठीक है। अच्छा कुछ और देखना पड़ेगा, रिएक्शन विद, ये देख लेते हैं, रिएक्शन विद फिनाइल डाइजोनियम सोल्ट गिव्स येलो डाई। येलो डाई मुझे याद आ रहा है एनिलीन देता था, कलर याद रखने पड़ेंगे, कलर याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो फिनाइल डाइजोनियम सोल्ट या बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट भी बोल सकता हूं, तो वो कौन देगा इनमें से, एनिलीन, ये रहा एनिलीन। एनिलीन की सोल्ट है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ये तो सोल्ट है सर एनिलीन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रिलीज हो जाएगा, इट विल बी इन इक्विलिब्रियम, HCl डाल रखा है वो हट जाएगा, ठीक है। सो आर का मेरा आ गया 1, आर का मेरा आ गया 1, आर का 5 है, आर का 1, ये आ गया बी, ठीक है। स्टिल मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, एस तो कर लिया, पी भी कर लिया, ये भी दिखाऊंगा क्यू का 5 कैसे है। 5 आफ्टर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस इट विल गिव निन हाइड्रीन टेस्ट, क्यू, हाँ ठीक है, क्योंकि यहां पर आपके ये अमीनो एसिड आ जाएगा, नहीं सॉरी ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, कौन से वाला आएगा, कौन से वाला आएगा, ये वाला आ जाएगा, हाँ हाइड्रोलिसिस के बाद ये वाला आएगा अमीनो एसिड, क्योंकि इसका एस्टर का हाइड्रोलिसिस COH, यहाँ पर NH2 आ जाएगा, ये भी हट जाएगा, ठीक है। और ये आपका वन ऑफ दोज अमीनो एसिड है, आइसोप्रोपाइल वाला, आई थिंक मुझे नाम याद नहीं आ रहा, देख लेना, ठीक है। एंड इट डज नॉट गिव पॉजिटिव थैलिन डाई टेस्ट। थैलिन डाई टेस्ट कौन देता है, फिनोल जिसका पैरा पोजीशन खाली हो, याद कर लो, राइट, फिनोल के पैरा पोजीशन से होता था, ठीक है, इसलिए याद करो। क्रिसोल वाला एक जेई मेन में अच्छा क्वेश्चन था, और ये लैब मैनुअल में भी है, पैरा क्रिसोल नहीं देता थैलिन डाई टेस्ट, क्योंकि पैरा पोजीशन पे CH3 है, वो होगा ही नहीं, ठीक है। तो थैलिन डाई टेस्ट इट डज नॉट गिव, तो थैलिन डाई टेस्ट तो दे ही नहीं सकता क्योंकि फिनोलिक OH है ही नहीं, ठीक है। सो ऑल्दो मेरा 2-3 से ही आ गया था, बट स्टिल मैं आप लोगों को फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, ठीक है। ओके एस का भी निकाल दे क्या, एस का वो आ रहा है, एस का 3, एस का 3 रिएक्शन विद ग्लूकोज विल गिव कोरस्पोंडिंग हाइड्रोजन, हाँ ठीक है, ये तो नॉर्मल है, हाइड्रोजन डेरिवेटिव प्रेजेंट है, हाइड्रोजन दे देगा, H2O जो वो काइंड ऑफ निमोनिक बनाते हैं, हम H2O निकाल दो, राइट। तो सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था बाय द वे, ठीक है। सो कितना, क्वेश्चन नंबर 16 जे एडवांस 2025। नेक्स्ट, monocyclic compounds PQRS are the major products formed in the reaction sequences given below, तो PQRS, ठीक है। सो बताना क्या है, द प्रोडक्ट हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन एटम। अनसैचुरेटेड कार्बन का मतलब क्या है, sp2 या sp कार्बन, ठीक है, sp2 या sp, क्योंकि
सैचुरेटेड कार्बन तो क्या हो जाएगा, sp3 कार्बन, राइट। चलो प्रोडक्ट बनाते हैं फिर। चलो येलो कलर यूज कर ले। तो यहां पर क्या आएगा, ये तो HVZ रिएक्शन है भाई, आंख बंद करके HVZ रिएक्शन, अल्फा पोजीशन पे लगा दो Br, ठीक है, अल्फा पोजीशन पे Br। ओके, पी क्यू पे आते हैं अब। तो यहाँ पर ये है आपका बेंजल्डिहाइड, ये आपका क्या आ गया, अच्छा CH3CHO एक्वस NaOH 293 केल्विन, आपका ये एल्डोल, क्लोज्ड एल्डोल, ठीक है, यहां पर माइनस हुआ, इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो मैं प्रोडक्ट यहां बना देता हूं। तो CHO माइनस, O माइनस मतलब वही OH, H ले लेगा, और ये CH2COH। अच्छा, कंडेंसेशन नहीं होगा यहां पर, क्यों नहीं होगा, 293 केल्विन है, मुझे कंडेंसेशन के लिए तो हीट की आवश्यकता होती है, याद करो भाई, हीट करना पड़ता है तब जाके एल्डोल कंडेंसेशन। अभी मैं एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट पे छोड़ूंगा, ठीक है, तो ये छोड़ दिया। अभी हम काउंट करेंगे ना, फिर अनसैचुरेटेड कार्बन काउंट करेंगे, पहले बना लेते हैं। ओके, आर में NaNH2 सबसे पहले भाई एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, टर्मिनल एल्काइन के कार्बन का हाइड्रोजन निकालेगा, ठीक है। सो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनाते हैं भाई, तो इट विल बी C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ये जो माइनस है फिर इस पे SN2 खेलेगा, ठीक है, क्योंकि आपका क्या एलाइलिक आपका SN1 में भी अच्छा, SN2 में भी अच्छा, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, C माइनस अटैक करेगा इस पे, तो ये क्या हो गया CH2, ये CH2, फिर ये CH डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, उसके बाद क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। अच्छा, इसमें ना मुझे एक डाइसी वाली चीज लगी थी, ध्यान से देखना। मुझे क्या लगा था कि भाई देखो, ऑक्सीमर्क्यूरेशन स्टेप है ना, तो वो यहां पर तो वो उसको कीटोन बना देगा, लेकिन ऑक्सीमर्क्यूरेशन यहां पर भी तो ऐड होता ही है, राइट। तो इसलिए ना मैंने ये वाला ऑप्शन, मैंने कैसे सोल्व किया था, मैंने पहले इसका तो एसीटोन बना, मतलब एसीटोन कह रहा हूँ, इसका तो कीटोन बना ही दिया था मैंने, ठीक है, इसका तो मैंने कीटोन बना ही दिया था, CH2C। अब देखो इसका ना मैं दोनों लेके चल रहा था कि मान लो डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं भी हो रहा और हो भी रहा है, फिर मैं इस पे, फिर इसका निकाल के फिर मैं चारों चेक कर रहा था, राइट। तो मैंने इसको ऐसे छोड़ ही दिया था, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2। मान लो अगर वो अटैक करेगा भी, मान लो अगर वो अटैक करेगा भी, तो क्या बनेगा, यहाँ पर Hg प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा OH, नहीं ऑक्स, ये तो वो होगा ना, मार्कोवनिकोव एडिशन होगा, यहाँ तो OH आ जाएगा, और यहाँ आपका क्या आ जाएगा Hg, अगर करेगा तो, क्योंकि भाई एल्कीन पे भी तो होता ही है ना, थोड़ा सा मतलब था, मतलब कंफ्यूजन था इसमें, ठीक है। ऑल्दो मैक्सिमम लोगों ने क्या किया था कि इस पे नहीं किया था, बट मान लो अगर मान लो मैं दोनों ऑप्शन लेके चल रहा हूँ कि नहीं भी किया और कर भी रहा है, तो एक बार ये लिया तो मैं मान लो ये भी तो ये भी मैं बना देता हूँ, ताकि फिर हम कंपेयर कर लेंगे ना, CO CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, डिपेंड देखना पड़ेगा हमें। ओके, अब ये करते हैं S, तो S के लिए मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देता हूं, तो ओजोन लिसिस, तो यहां पर तोड़ो ये, ठीक है, तो क्या बनेगा भाई, तो यहाँ ऐसे, ये ऐसे कीटोन बना, और ये ऐसे, और CHO, ठीक है ना, नंबरिंग कर लो ना ताकि हमें सही रहे। तो मान लो 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये 6 लेट से, तो 1 2 3 3, ओ एक सेकंड, देखो यही गलती कर दी ना मैंने, यहाँ पर CHO आएगा, CHO, तो नंबरिंग 1 2 3, फिर ये 4, और ये 5, और ये 6, हाँ देखो, ट्रैक रखते हैं ना नंबरिंग से तो सही रहता है, वरना एक कार्बन एक्स्ट्रा, एक कार्बन कम हो जाता है, वो मुझे आगे चल के पता लगता है कि फिर मैंने गलती करी है, ठीक है। ओके, तो अब ये ट्रैक हो गया। अब CH3 MgBr दो इक्विवेलेंट डाल रहा है, तो दो इक्विवेलेंट डाल रहा है तो दोनों पे अटैक करेगा, तो दोनों पे अटैक करवा दो भाई। अब दोनों पे अटैक मैंने करवाया, तो इट विल बी OH और मिथाइल। अच्छा, इस पे क्या होगा, यहाँ पर OH और मिथाइल, ठीक है भाई, एल्डिहाइड है अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ये कीटोन है, टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। अब H प्लस हीट, यहां पर भी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन थी, ठीक है, ध्यान से देखो। अब उसने H प्लस हीट बोल दिया है ना, H प्लस हीट भाई, एसिडिक कंडीशन में आप हीट कर रहे हो, हीट भी कर रहे हो, तो एलिमिनेशन फेवर करेगा, राइट।
एलिमिनेशन फेवर करेगा, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा और दोनों का बनेगा, क्योंकि ये बेंजाइलिक और ये आपका टर्शरी दोनों ही बढ़िया है, दोनों ही बढ़िया है, राइट। तो यहां पर क्या होने वाला है, एलिमिनेशन में दोनों ही बढ़िया थे, तो इट विल बी लाइक दिस, यहां पर मिथाइल और ये ऐसे डिहाइड्रेशन करवा दिया, ठीक है, डिहाइड्रेशन करवा दिया। अब हम सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड नहीं कह रहा हूं, अनसैचुरेटेड कार्बन गिनते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूं तो थोड़ा सा और करना पड़ेगा, ठीक है। ये कहां से आ गया, AI, ठीक है। चलो अब कार्बन गिनते हैं, तो पी प्रोडक्ट क्या है वो तो यहीं पर था, तो कितने हैं यहां पर, तो 6 हो गए, 6 sp2 कार्बन 6 और एक ये 7, भाई COOH वाला, तो यहां पर तो हो गए 7 पी में। क्यू में कितने हो गए, 6 और एक 7, ये भी 7 है, ठीक है। अच्छा अब आर मेरा था, ये मेरा आर था, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, दोनों लेके चल रहा था मैं, ठीक है। तो अगर मैं दोनों लेके चलता हूं तब भी देखते हैं, तो 4 5 5 इसके अकॉर्डिंग तो 5 है यहाँ, और यहाँ के अकॉर्डिंग देखो जब वो डबल बॉन्ड पे नहीं कर रहे हैं, तो 4 5 6 7, तो वैसे 7 है, ठीक है। तब भी मतलब इन दोनों में से तब भी आंसर नहीं होने वाला, क्योंकि ये भी 7 ये भी 7, अब तो ऑल दो एलिमिनेशन से आंसर आ ही गया, ठीक है, बट स्टिल काउंट करते हैं। तो 4 तो इसके बेंजीन, 4 कह रहा हूँ सॉरी, 6 तो इसके, मैं बार बार 4 क्यों कह रहा था, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैं गलती तो नहीं कर रहा ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर यहाँ पर 6 और एक 7, ठीक है, 6, हाँ देखो यहाँ गलती कर रहा हूँ ना, 6 और एक 7, सॉरी सॉरी सॉरी, 6 और एक 7 7, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 एक 7 8 9, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा ना, सॉरी। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बार बार दिमाग में आ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन उसके करते हैं ना, तो ये अनसैचुरेटेड कार्बन एटम बताने हैं, तो 6 7 8 9, ठीक है। इसके गिनते हैं, एलिमिनेशन से अभी नहीं आया आंसर क्योंकि ये ज्यादा हो गया, तो अब इसके गिनते हैं, तो कितने हो गए भाई, 6 7 8 9 10, ये मेरा क्या था बाय द वे, एस के 10 आ गए। तो चाहे आप ये वाला लेके चलो चाहे आप ये वाला लेके चलो, इसका मैंने 4 कर दिया, हे भगवान, एक सेकंड, 6 7 7 होगा, ठीक है। ओके, तो ये वाला लेके चलो या ये वाला लेके चलो, आंसर आ गया मेरा 10, तो मैक्सिमम किस में आ रहे हैं, एस में, ठीक है। तो ध्यान से भाई, कई बार देखो, पहली बार मैंने ऐसा देखा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स, ठीक है, जनरली डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछ लेता है। ओके सो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, तो बस ये ध्यान रखना था, हीटिंग कंडीशन है ना, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, so the correct reaction sequence that would produce a dicarboxylic acid as a major product, इस क्वेश्चन को करेंगे हम बिना पेन उठाए या बिना पेंसिल उठाए, बिना मार्कर उठाए, ठीक है। चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। साइनाइड SN2, बेसिक कंडीशन में CO माइनस फिर H प्लस, तो इसमें तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड आया, बी ऑप्शन, तो ये तो नहीं है, बी ऑप्शन। ब्रोमिनेशन कर रहे हो, सॉरी ब्रोमिनेशन नहीं बोलेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ग्लूकोज, ग्लूकोज में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Br2, एक CHO ग्रुप को करेगा आपका COOH में, राइट, ये भी नहीं है, एक ही है। यहां पर KOH ETOH डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो यहां पर आपका एल्कीन बनेगा साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्कीन का एसिडिक KMnO4 डबल बॉन्ड को तोड़ेगा COOH, राइट, और 6 कार्बन की डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एडिपिक एसिड, आंसर आ गया मेरा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। स्टिल इसको भी देखते हैं, H2CrO4 कीटोन को कुछ नहीं करेगा, 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, पूछ क्या रहा है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, आंसर आ गया मेरा C। तो बस मैं C बना के दिखा देता हूं आप लोगों को, तो C कैसे आएगा आपका, सबसे पहले बेस विल अटैक ऑन बीटा हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड, ये ऐसे जो नॉर्मल मेरा E2 होता है, राइट, तो ये बना, फिर एसिडिक KMnO4 इसको तोड़ दो, राइट, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की अगर जगह कोई अल्काइल ग्रुप होता तो मैं कीटोन बनाता, राइट, एसिडिक KMnO4 में तोड़ा, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा 6 कार्बन का, 1 2 3 4 5 6, तो COOH CH2, यहाँ पर आपका 4 COOH एडिपिक एसिड, नाइलॉन 6 का एक मोनोमर भी है, राइट। ओके, तो ये सब मैं इन सबको नहीं करते, ठीक है, चलो कर लेते हैं। साइनाइड पहले SN2 करेगा इसको, ये तो OH
CH2CN, बेसिक अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, तो HOCH2CH2COO माइनस, फिर H प्लस एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो इसको हटाओ तो ये आ जाएगा। इसमें तो हमें पता है एक ही COH बनेगा, राइट? ये तो ये तो हमें रिएक्शन याद ही होना चाहिए, बायोमोलिक्यूल्स का, ग्लूकोज का, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें यहाँ पर ये बस ऐसे बना दो, ये लो, ठीक है? तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड C में ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार अलग अलग ढंग से पूछा गया है, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है जे एडवांस का, मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये बात, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ये अलग अलग ढंग से बहुत बार पूछा गया है, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो फॉर द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो द करेक्ट स्टेटमेंट्स इज आर, तो ऑब्वियसली एक से ज्यादा करेक्ट है, या एक से ज्यादा करेक्ट। सो KMnO4 H प्लस हीट, तो सबसे पहले भाई KMnO4, बेंजीन पे एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, KMnO4 H प्लस हीट, बेंजोइक एसिड। याद करो भाई, कितने भी कार्बन हो, अगर बेंजाइलिक कार्बन पे एल्काइल ग्रुप है और हाइड्रोजन है, तो वो COOH में ही कन्वर्ट हो रहा था। तो सबसे पहले आपका किस में कन्वर्ट होगा? वो COOH, ठीक है? उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या डाल रहा है? अमोनिया हीट -2H2O, अमोनिया हीट -2H2O, ये तो क्लासिक एग्जाम्पल है, ठीक है? एनसीईआरटी में कुछ रिएक्शंस के एग्जाम्पल बहुत अच्छे दे रखा है, उनमें से एक यही वाला एग्जाम्पल, और वो ही पे क्वेश्चन भी आ रखा है, ठीक है? ओके, सो इसके बाद वो अमोनिया के साथ अटैक करता है, मतलब रिएक्ट करता है, अटैक कह रहा हूं, रिएक्ट करा तो क्या बनेगा? बेंजीन CO, इसको आराम से बना देते हैं, CONH2, ऑल्दो पहले तो वो सोल्ट बनेगा CO माइनस NH3+, लेकिन उसने लिख दिया ना -2H2 हीट करने के बाद, तो ये बनेगा, ठीक है? अच्छा, तो ये मेरा बना X, ये मेरा बना X। अरे हो जा, ये टेक्नोलॉजी भी ना, एक सेकेंड, CONH2, ठीक है? चलो ठीक है। अच्छा, तो ये मेरा बना X। ओके, उसके बाद क्या कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग हीटिंग, और यही तो लिखा भी रहता है एनसीईआरटी में, हीट करने के बाद ना वो हर बार, देखो मैं ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि वो हीट है या स्ट्रॉन्ग हीट है, उसको लिखना पड़ेगा। हीट के बाद वो स्ट्रॉन्ग हीट लिखता है, ठीक है? जैसे यहाँ भी लिखा हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे भाई, स्ट्रॉन्ग हीट, लेट्स से स्ट्रॉन्ग हीट, तो क्या बनेगा? साइक्लाइजेशन याद आ रहा होगा भाई, सो NH, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, ये मेरा, अच्छा अभी तक कुछ नहीं हुआ। फिर बेस मैंने डाला, ये तो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस करवा रहा है, याद आ रहा होगा भाई। तो बेस मैंने डाला, तो बेस क्या करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन खाएगा, तो माइनस आया, माइनस अब इस RBr पे, याद आ रहा होगा भाई, RBr पे SN2 खेलता था, SN2, ठीक है? SN2, तो यहां पर क्या बनेगा फाइनली? मेरा Y बनेगा, मैं ऊपर बना देता हूं, तो इट विल बी, ये बना, ये ऐसे NR, ये आपका ऐसे, ये आपका ऐसे, तो ये मेरा बना Y, ठीक है? ओके, Y के बाद चाहे आप एसिडिक कर लो, बेसिक कर लो, इवन हाइड्रोजीन भी डालने के बाद वो अमीन रिलीज होता था। तो इसके बाद जब मैं बेस डाल रहा हूँ NaOH, तो NaOH डालने के बाद मैं थोड़ा सा अगर इस तरफ कर दूँ इसको, तो इट विल बी, तो क्या बनेगा भाई? ये मेरा बना, सॉरी यहां पर बनेगा, बेस डाला है ना, तो CO माइनस, ठीक है? प्लस RNH2, अब यहां पर ध्यान से देखना भाई, RNH2, ठीक है? तो थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया है, तो RNH2 पहले XYZ कर लेता, तो X ये था, Y क्या था? RBr डालने के बाद, तो ये Y था, और एरोमेटिक कंपाउंड और Z, तो मेरा Z ये हुआ ना, एक सेकेंड, तो Z मेरा ये हुआ क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड मेरा ये, ठीक भाई? बेंजीन पे दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, या कार्बोक्सिलेट ग्रुप है, लेट्स से। अब करते हैं क्वेश्चन। सो बोथ X एंड Y, X मेरा ये है और Y मेरा ये है, आर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, हाँ ठीक है भाई, यहां पर भी ऑक्सीजन है, वहां भी ऑक्सीजन है, राइट? ए तो करेक्ट है। Y ऑन हीटिंग विद CHCl3 KOH फॉर्म आइसोसाइनाइड, नहीं भाई, ये रिएक्शन थोड़ी ना था, याद करो भाई, ये रिएक्शन नहीं था। कौन सा है ये? कार्बाइलमीन, वो किसके साथ होता था? NH2 के साथ, तो ये तो नहीं होने वाला। ओके, Z रिएक्ट्स विद हिंसबर्ग रिएजेंट, Z हिंसबर्ग रिएजेंट, हाँ भाई, 1 डिग्री अमीन 2 डिग्री अमीन दोनों रिएक्ट करते थे हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, याद करो।
ठीक है। 1 डिग्री अमीन का जो प्रोडक्ट बनता था हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्ट करने के बाद, वो बेस में सोल्यूबल होता था। सेकंड डिग्री अमीन वाला जो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता था वो बेस में सोल्यूबल नहीं होता था, और टर्शियरी अमीन तो रिएक्ट ही नहीं करता था, ठीक है। तो ये भी सही है, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा Z। Z इज एन एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। अब यहां पर बहुत सारे बच्चों ने करी गलती, ठीक है, और ये तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि आप गैब्रियल थैलामाइड से एरोमेटिक प्राइमरी अमीन नहीं बना सकते। लेकिन फिर एक आई गेस मेरा वन ऑफ माय स्टूडेंट ही था, मुझे याद आ रहा है, उसने मेरे को एक ये बोला कि सर एक बार बताओ भाई, जो ये RBR है, यहाँ RBR में क्या ये नहीं ले सकता बेंजीन पे CH2Br, यहां पर तो SN2 अच्छा होता है। मैंने बोला हाँ भाई, SN1 भी अच्छा है, SN2 भी है, तो इसका जो अमीन बनेगा, Z का जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा ये CH2NH2। अब ये तो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है। द आंसर इज नो। ये कंपाउंड बेंजाइल अमीन, ये जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक है, बट क्या ये एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है? नहीं। एरोमेटिक प्राइमरी अमीन का मतलब होता है कि जब नाइट्रोजन जो वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग पे जुड़ा हो। ये बहुत सारे बच्चों ने करी गलतियां, तो ये गलती आप मत करना, ठीक है। ये एलिफेटिक है, ये अभी भी एलिफेटिक है, एलिफेटिक लेट्स से 1 डिग्री अमीन प्राइमरी अमीन, ठीक है। हाँ, ये कंपाउंड एरोमेटिक है, बट ये जो अमीन हुआ ना ये एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। ये बड़ा सा आई मीन मैंने सोचा नहीं था कि इसमें भी गलती हो सकती है, क्योंकि ये तो इवन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये चीज, ठीक है। बट यू नो एडवांस का पेपर है, दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब देखो लास्ट जिन बच्चों ने मेरी वीडियो देखी है, अब आप लोगों को दिखाता हूं मैं। ये क्वेश्चन लगभग वैसा ही है जैसा हमने 2011 या 2012 में सोल्व किया था। मैं दिखाता हूं, ठीक है। पहले एक बार इस क्वेश्चन को देखो, एक सेकंड पहले इस क्वेश्चन को देखो। तो एस्टर है, साइक्लिक एस्टर, और यहां पर कुछ ग्रुप लगा दिया, CH2PH बेंजाइल ग्रुप, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड P, फिर उस पे H2SO4, और फिर वो पूछ रहा है P ऑप्टिकली एक्टिव है एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। अब यहां देखो, लास्ट हमने जब 2011-12 का सोल्व किया था तो उसमें एक क्वेश्चन था, एक सेकंड क्या हो गया, हाँ, तो एक क्वेश्चन था मुझे अभी भी याद है, 20वें पेज पे था, हाँ देखो ये रहा, यहां पर CH3, और 2025 में क्या था CH2PH बेंजाइल ग्रुप, और देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड U, और U वही ऑप्टिकली एक्टिव, उसके बाद CrO3H+, और फिर वो एसिटिक एनहाइड्राइड डाल रहा है, फिर वो पूछ रहा है। लगभग वैसा, एग्जैक्ट सेम नहीं है, लगभग वैसा ही है, राइट। तो इसलिए PYQ की प्रैक्टिस करो बेटा, भर भर के करो, ठीक है। चलो हम बैक टू दैट 2025 वाला क्वेश्चन, ठीक है। सो कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला लास्ट ही क्वेश्चन, अच्छा लास्ट ही क्वेश्चन है भाई। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालो, तो इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला, तो यहाँ पर हमने तोड़ा इसको, तो P क्या बनेगा मेरा, तो ये ऐसे ऐसे, यहाँ पर ये OH, ये बताया गया था, फिर ये ऐसे ऐसे यहाँ OH, और फिर ये ऐसे ऐसे, और यहाँ PH, राइट। अब P के बारे में पहले P दिख रहा है, P इज ऑप्टिकली एक्टिव, यहाँ पर भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। 2012 में भी वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं था, ठीक है, क्यों सेम ही तो था, क्योंकि यहाँ पर बस इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, दोनों ये वाली सेम हो रहा है। देखो यहाँ पर CH2 और CH2OH, तो ये दोनों चेन जो है ये सेम है, राइट। तो ये तो नहीं है, तो ये तो गलत। अब SQR के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले S बनाना है, देखो इसमें एक हिंट दिया, H2SO4 443 केल्विन। एनसीईआरटी अगर है आपके पास तो खोलो, उसमें जो प्रिपरेशन ऑफ ईथर है, तो जो प्रिपरेशन ऑफ ईथर में विलियमसन सिंथेसिस से जो पहला है, जिसको हम इग्नोर करते हैं कि ये घटिया तरीका होता है, ये हम फॉलो नहीं करते, उसमें एनसीईआरटी ने लिख रखा है H2SO4 443 केल्विन पे एल्कीन बनता है, रेदर देन वो ईथर बनाए, एल्कीन बनता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, एलिमिनेशन फेवर होता है, राइट। तो यहां पर मुझे एलिमिनेशन करना है, H+ डिहाइड्रेशन करना है, राइट। सो अब ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो नहीं, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो बस ऐसे करता हूं मैं, CH2PH, तो यह ऐसे, तो डिहाइड्रेशन किया, तो यहां पर आ गया डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, और फिर यहां, फिर ये आ गया डबल बॉन्ड, तो ये मेरा क्या हो गया S। ऑल्दो रीअरेंजमेंट होगी एसिडिक कंडीशन में, ठीक है, ये डबल बॉन्ड, ये यहाँ पर ये PH है ना बेंजाइलिक पोजीशन पे आएगा, ठीक है, बट वो देखते हैं कि वो इसने
रीअरेंजमेंट वाली कुछ चीज पूछी भी है या नहीं। तो एस के बारे में पूछ क्या रहा है, एस गिव्स बेयर्स टेस्ट, फर्क ही नहीं पड़ रहा, रीअरेंजमेंट होने के बाद भी डबल बॉन्ड आएगा ना, तो डबल बॉन्ड है, बेयर्स टेस्ट, KMnO4, अल्कलाइन KMnO4, तो ये तो देगा, ठीक है। अच्छा अब Q और R पे आता है, देखो अच्छा यहां पर भी ये सेम ही है 2012 वाला, देखो CrO3H2SO4 है यहां पर P के बाद, और वहां पर भी यही था, देखो ये तो मैंने देखा ही नहीं, देखो ये भी सेम ही है, एक सेकेंड खुल जा, हाँ अब देखो यहां पर ये भी सेम है, देखो देखो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालने के बाद CrO3H2SO4 H प्लस, एक ही बात है। फिर वो V के बारे में पूछ रहा है, यहां पर क्या पूछ रहा है, V गिव्स एफरवेसेंस ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस NaHCO3, वहां देखते हैं क्या पूछ रहा है, ठीक है, वहां देखते हैं क्या पूछ रहा है, 2025 के कर रहे हैं हम, सो जल्दी हो जा लोड। तो यहां पर क्या पूछ रहा है, देखो PYQ करो बच्चों, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस रिलेटेबल होते हैं, जो ये कहते हैं कि रिपीट नहीं होते क्वेश्चन, उनको प्लीज ये वीडियो दिखा देना प्लीज, ठीक है, 2025 है भाई, ये 2012 था, ठीक है, ओके। सो कोई बात नहीं, हम करते हैं। तो P में मैंने डाला CrO3H2SO4, तो P मेरा है क्या, P मेरा क्या था, ये था मेरा P, हाँ ये मेरा P था। तो इसमें अब ये क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव है तो नहीं, इसको हटा दूंगा, और ये COH, तो मेरा क्या बनेगा, POH, बस यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगा दो, ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे PH लगा दो, और ये ऐसे ऐसे, एक सेकंड, एक दो, एक दो, हाँ ठीक है, मेरे को लगा मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, एक दो, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच, हाँ पाँच थे, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया, Q, तो Q में ऑल दो बनाने की जरूरत भी नहीं थी, अगर मुझे सिर्फ S निकालना है तो R के लिए बनाने की जरूरत है, तो Q मेरा क्या देगा, एफरवेसेंस तो देगा भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड बाइकार्बोनेट टेस्ट, ठीक है। अच्छा Q में मैंने डाला सोडा लाइम हीट, डीकार्बोक्सिलेशन, हटा दे यहां पर, तो डीकार्बोक्सिलेशन हुआ तो क्या हुआ भाई, हटा दे, तो इट विल बी, ये COH ग्रुप हटा, ये COH ग्रुप हटा, तो बस यहाँ पर क्या बन गया, 1 2 3, तीन कार्बन आएंगे, तो ये 2 वाला है ना, तो ऐसे और बस ऐसे ये आएगा 3 और ये 1, तो ये मेरा आ गया R। अब R के बारे में क्या पूछ रहे हैं, R इज एन एल्काइन, सोल्व ही नहीं करना था, बस COH दिख ही रहा था, हटा देना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा हाँ हो गया, ये तो लास्ट क्वेश्चन था। सो 2025 के, ट्रस्ट मी आई डोंट थिंक कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिफिकल्ट क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, सो आसान क्वेश्चंस थे, अगेन एनालिसिस करो कैसे डील करना है क्वेश्चन के साथ, कैसे एलिमिनेशन खेलना है, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी जल्दी मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा, बहुत सारे आप लोगों के बच्चों ने रिक्वेस्ट करी थी कि सर जेडवांस जल्दी आने वाला है, आप प्लीज बनाओ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दोज कमेंट्स, ठीक है, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जितनी जल्दी हो सके बनाऊं, ठीक है, ओके देन, टिल देन पढ़ते रहो केमिस्ट्री, क्योंकि आसान है केमिस्ट्री, राइट, ओके बाय।